हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ फरेब पार्ट 2। दोस्तों, कहानी में अब तक आपने सुना कि वृद्धा के पति और उसके माता पिता की भी डेथ हो चुकी है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। देखते ही देखते पल भर में उसका सब कुछ खत्म हो गया। दूर के रिश्तेदार और समाज वालों की मदद से उसने अपने माता पिता का क्रियाक्रम किया। धीरे धीरे सारे लोग चले गए, सिवाय उन लोगों के जिनकी गिद्ध सी नजरें रामप्रसाद की प्रॉपर्टी पर थी। रियल एस्टेट का कारोबार था रामप्रसाद जी का, जो उनकी मृत्यु के पश्चात वृद्धा से नहीं संभालने वाला था। बाजार में लगे सारे पैसे डूब गए। बचा रहेगा तो सिर्फ उनका मकान, लंबा चौड़ा बगीचा और उनका ऑफिस। महीनों तक वृद्धा दुख में डूबी रही। धीरे धीरे सारे पैसे खत्म होने लगे। घर चलाना अब मुश्किल हो रहा था। हार कर उसने एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। एक जिंदा लाश की तरह मशीनी अंदाज में वह जिए जा रही थी। इसी बीच अचानक एक दिन उसकी मौसी का लड़का गौरव उससे मिलने आया। बचपन से ही उसकी वृद्धा से खूब पढ़ती थी। दोनों भाई बहन में बहुत प्रेम था। बाद में वृद्धा का मौसेरा भाई अपनी पढ़ाई पूरी करके विदेश और फिर वहीं बस गया। इतने सालों बाद उसे आया देख वृद्धा हैरान तो हुई, लेकिन अपने प्रति उसका लगाव उसने देखकर उसे खुशी भी हुई कि चलो इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो है जिससे उसकी परवाह है। गौरव अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता कि वृद्धा खुश रहे, हंसे मुस्कुराए, परंतु कितने दिन उसे भी फिर वापस जाना था। और फिर एक दिन रात के खाने के वक्त गौरव ने वृद्धा से कहा कि देखो वृद्धा, ना अब मौसी जी हैं ना मौसा जी हैं। इतनी बड़ी दुनिया में तुम अकेली कैसे रहोगी? मैं तो कहता हूँ कि तुम दोबारा से अपना घर बसाने का सोचो। ऐसा कभी नहीं होगा गौरव। इतने धोखे खाने के बाद दुनिया के हर रिश्ते से मेरा विश्वास उठ गया है। अब तक जिंदा हूँ, अकेली रहूंगी। रहने को घर है और काम कर रही हूँ, वृद्धा ने कहा। लेकिन कब तक, कितने दिनों तक तुम स्कूल में टीचर की नौकरी कर पाओगे? शरीर है, कभी ना कभी तो थकेगा, तब क्या करोगी? तब की तब देखेंगे। गौरव, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। तुम भी जाकर सो जाओ। गौरव को तो वृद्धा ने चुप करा दिया, परंतु वह खुद बिस्तर पर करवटें बदलती हुई सोचती रही कि ठीक ही तो कह रहा है गौरव। इतनी बड़ी दुनिया में अकेली क्या करेगी? बाहर की दुनिया में हर लोग फायदा उठाने को बैठे हैं, कब तक खुद को सबसे बचा पाएगी? परिवार के नाम पर तो कोई भी नहीं है, बस यही मासी का एक बेटा है। इसी उहापोह में वे कब सो गया पता न चला। अगले दिन गौरव ने कहा कि मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया था वृद्धा, मुझे वापस जाना होगा। और गौरव वापस चला गया। जाने के बाद भी वह रोज उसे फोन करता और अपनी पत्नी और बच्चों से भी बात कराता। धीरे धीरे वृद्धा का मन भी डोलने लगा और फिर एक दिन उसने कुछ निश्चय किया। वृद्धा सारी रात अपने भविष्य के बारे में सोचती रही। अपने जीवन में इतने सारे धोखे खाने के बाद किसी पर भी सहज रूप विश्वास करने को उसको जी नहीं चाह रहा था। इतने कम और इतने दुख उठाने के बाद और अपने अकेलेपन के कारण वह धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी थी, जिसको लेकर मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगे थे। सुबह उठते ही उसने गौरव को फोन किया और कहा कि मैं अपने घर में ही एक अनाथ आश्रम खोलना चाहती हूँ, जिससे कि अनाथ बच्चों को माँ की ममता मिल जाए और मुझे बच्चों का साथ। पागल हो गई हो क्या? गौरव ने वृद्धा से कहा। अनाथ आश्रम खोलना कोई साधारण बात है क्या? और फिर बच्चों के रहने खाने की व्यवस्था कहाँ से करोगी? देखो वृद्धा, मैं अभी भी कहता हूँ कि तुम हमारे पास आ जाओ। आखिर हूँ तो मैं तुम्हारा भाई ही। जानता हूँ तुम एक छोटी सी उम्र में बड़े धोखे खाए हो, लेकिन कहीं से तो भरोसे की शुरुआत करनी होगी। लेकिन यहाँ की प्रॉपर्टी का क्या होगा? पापा की सारी प्रॉपर्टी तो लोगों ने हड़प ही कर ली है, लेकिन जो बचा उसे तो बचा कर रखूं। मेरे चले जाने के बाद तो यह भी नहीं बचेगी। और फिर अमेरिका का रहना सहन, वहाँ की भाषा मेरी समझ तो कुछ भी नहीं आएगा, और ना ही मेरी इतनी अच्छी अंग्रेजी कि मैं वहां जाकर किसी से कुछ बात भी कर सकूं। वृद्धा ने उलझन भरे स्वर में कहा। तुम हाँ तो करो वृद्धा, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा, गौरव ने कहा। और इसके कुछ दिन बाद गौरव वापस भारत आया। उसने वृद्धा के पिता के पुराने स्टाफ गोविंद को बुला घर और जमीन ऑफिस की जिम्मेदारी दे दी, बाकायदा एग्रीमेंट पेपर पर लिखित करार के साथ। और फिर वह वृद्धा को लेकर अमेरिका रवाना हो गया। हेलो दोस्तों, ये था फरेब पार्ट 2। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना